डियर स्टूडेंट्स, आज मैं जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूँ नाम है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थियरी, यह थियरी किन किन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर 3 के लिए स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ रियल टॉपिक पर। कंटेंट क्या है? ये वर्नर कोऑर्डिनेशन थियरी है। इसका जो सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि इस थियरी को प्रपोज किया अल्फ्रेड वर्नर ने 1823 में। तो आप लिख सकते हैं, या मैं पॉइंट वाइज क्रमशः मैं बताना चाह रहा हूं कि दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय Alfred Werner in the year 1823। यह थियरी डील क्या करती है? वर्नर की जो कोऑर्डिनेशन थियरी है वो क्या डील करती है? तो दिस थियरी डील्स with the formation and structure of coordination compound। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इस थियरी की डिस्कवरी के लिए प्रोफेसर वर्नर को नोबेल प्राइज मिला था। फॉर दिस थियरी Alfred Werner was awarded Nobel Prize and he was called as father of coordination chemistry। Father of coordination chemistry। तो इनके साथ जो इनका जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन का जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि इनका नाम है ऑल्फ्रेड वर्नर। इस थियरी को 1823 में इन्होंने प्रपोज किया और इस थियरी के अंतर्गत क्या बताया? फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस थियरी के कारण प्रोफेसर ऑल्फ्रेड वर्नर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और आज की डेट तक उन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब इस थियरी का पोस्टुलेट्स क्या है? व्हाट इज द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थियरी? तो हम शुरू करेंगे postulates of Werner coordination theory।
postulates of this theory. पहले आपको बता दूं कि वर्नर साहब ने यह बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल होता है उसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। पहली वैलेंसी को प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, दूसरी वैलेंसी को सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। दोनों वैलेंसीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। तो पहला पोस्टुलेट्स तो ये है, पहला नंबर 1 पोस्टुलेट्स, ईच मेटल नहीं, कभी होता है कभी नहीं, तो इसलिए मेटल लिख सकते हैं। मेटल आइटम, इस मेटल के लिए सेंट्रल मेटल भी नाम दिया गया है। सेंट्रल मेटल एटम कभी कभी आयन के फॉर्म में भी होता है, इसलिए आयन भी लिख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन हैज 2 types of valencies, 2 types of valencies। पहली वैलेंसी का नाम है प्राइमरी वैलेंसी, इस प्राइमरी वैलेंसी को नाउअडेज बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो इसका 2 नाम है। एक नाम है सेंट्रल मेटल का पहला वैलेंसी है प्राइमरी वैलेंसी। यह प्राइमरी वैलेंसी मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है। दूसरी वैलेंसी का नाम वर्नर साहब ने जो दिया उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, अब यह सेकेंडरी वैलेंसी नाउअडेज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल के नाम से जाना जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल आइटम। तो पहला पोस्टुलेट यही है कि सेंट्रल मेटल के पास 2 प्रकार की 2 टाइप्स की वैलेंसीज होती हैं। 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। पहली वैलेंसी का नाम है प्राइमरी, दूसरी वैलेंसी का नाम है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के भी नाम से जाना जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बोला जाता है। तो ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट इस थ्योरी का है कि ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सेकेंड पोस्टुलेट्स में हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी वैलेंसी। तो ये वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल है। जब आयोनाइजेबल है तो इसके पास नहीं, रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन, ऐसे इसको डॉट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।